हेलो बच्चों। हम पढ़ रहे थे पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में कल का टॉपिक जो हमारा था वो था नाइट्रोजन के ऑक्साइड। विद्यार्थियों, आज हमारे पास में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का स्ट्रक्चर। देखो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है और इनको निकालने की जो बेस्ट से बेस्ट ट्रिक है वो क्या होती है। साथ में ही इन ऑक्साइडों के रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी देखेंगे। रेजोनेंस का अर्थ हो गया यहाँ पर अनुनादी संरचनाएं भी देखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हमारे पास में जो आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड आता है। पहला जो ऑक्साइड आता है वो क्या आता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है N2O। अब देखो नाइट्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु है। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश की बात करें, आउटर सेल, आउटर सेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितने हो गए? 10 हो गए। ऑक्सीजन हो गया सिंगल। यहाँ पर ऑक्सीजन के आउटर सेल में बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान देना, टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 होते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो यहाँ पर N2O में टोटल एटम कितने हैं? 3 एटम हैं। और एक एटम के बाह्यतम कोश में ऑक्टेट नियम के अकॉर्डिंग देखें, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल इसमें रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 24। कितने हो जाएंगे? 24। एक एटम के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम कहते हैं अष्टक नियम। तो अष्टक नियम के अकॉर्डिंग देखें तो टोटल 3 परमाणु हो गए, 2 नाइट्रोजन के हो गए, एक ऑक्सीजन का। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन 24 हो गए। और हमारे पास इलेक्ट्रॉन है कितने? 16 है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 16। अब देखिए अंतर कितने का आ रहा है, डिफरेंस। 24 माइनस 16 करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास में टोटल बॉन्ड्स निकल कर कितने आएंगे? 4 बॉन्ड्स। आप नोट्स बनाएंगे इसी प्रकार से जो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, इसी प्रकार से आप नोट्स बनाएंगे। फिर तो टोटल बॉन्ड्स कितने बनेंगे N2O में? तो देखिए यहाँ पर हम बात करें टोटल बॉन्ड्स बनेंगे 4। तो पहला स्ट्रक्चर देखिए, ये आ गया नाइट्रोजन, ये दूसरा नाइट्रोजन और ये तीसरा ऑक्सीजन आ गया। देखिए, तो 2 नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड हो गए वो तो हो गए यहाँ पर 2 बॉन्ड, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में भी यहाँ पर बॉन्ड कितने हो गए? 2 हो गए। तो 2 बॉन्ड आ गए। तो ये तो हो गए हमारे पास में टोटल 4 बॉन्ड्स हो गए। कितने बॉन्ड बन गए? 4 बॉन्ड्स। अब 4 बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? देखो एक बॉन्ड्स में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2, और ये हो जाएंगे 2। तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन, इधर भी देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड के हो गए। अब देखो हमारे पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 16 है। तो 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के हो गए, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? बच गए जो इलेक्ट्रॉन रह गए 8। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन में से 4 तो आ जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर और 4 आ जाएंगे नाइट्रोजन के ऊपर। तो इस प्रकार से ये नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया? नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर। अब ये आपको एग्जाम में कहें कि नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड का स्ट्रक्चर हो गया N2O का। अगर आपसे कहे एग्जाम में कि N2O का स्ट्रक्चर बनाइए, केवल स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप स्ट्रक्चर ये बनाकर आ जाएंगे। ठीक है ना। आपसे कहिए कि इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये हो गई हमारे पास में स्ट्रक्चर फर्स्ट। एक और स्ट्रक्चर सेकंड आएगा तो दोनों के बीच में हम एरो लगा देंगे, डबल एरो, 2 सिरों वाला तीर लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, देखो पहले स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में टोटल बॉन्ड कितने हो गए? 2 हो गए। अब सेकंड स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर 3 बॉन्ड तो बन नहीं सकते, ऑक्सीजन के टोटल बॉन्ड 2 ही होते हैं। तो हम यहाँ तो रख देते हैं सिंगल और यहाँ रख देते हैं ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड रख देंगे? ट्रिपल बॉन्ड रख देंगे। तो देखो टोटल इस स्ट्रक्चर में बॉन्ड कितने हो गए? 3 और 4, टोटल 4 बॉन्ड हो गए। तो ये तो आ गए हमारे पास में बॉन्ड्स के 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। बॉन्ड्स के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन देखो और रिमेनिंग हो रही, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 16 है। तो 8 इलेक्ट्रॉन और रह रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के पास तो हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के पास हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 हो गए। अब देखो स्ट्रक्चर में सभी का अष्टक पूर्ण है। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन हो गए 6 और 2 बॉन्ड के 8। बीच वाले नाइट्रोजन के पास भी टोटल बॉन्ड हो गए 4, तो इसके भी अष्टक पूर्ण हैं, कंप्लीट है। और यहाँ पर भी इसका अष्टक कंप्लीट है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में फर्स्ट स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड ये आ जाएगा हमारे पास में डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। ध्यान से नोट्स बनाइए।
और समझिए कि ऑक्साइड के स्ट्रक्चर को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे पास में। स्ट्रक्चर बनाना काफ़ी टिपिकल्ट है, तो ये मैंने इजी वे में ट्रिक से बता रहा हूँ मैं आपको कि कैसे कैसे आपको स्ट्रक्चर बनाना है, कितने बॉन्ड की जरूरत होगी, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए। तो ये हमारे पास में आ गया नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नेक्स्ट हम नाइट्रोजन का सेकेंड ऑक्साइड देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हम लेते हैं नाइट्रोजन का सेकेंड ऑक्साइड। नाइट्रोजन का सेकेंड ऑक्साइड लेते हैं। सेकेंड ऑक्साइड हमारे पास में है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। फॉर्मूला हो जाएगा NO। नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर 11। अब देखो टोटल एटम है इसमें 2, एक तो नाइट्रोजन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया। रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। कैसे हुए? अष्टक पूरा करने के लिए एक परमाणु को 8 चाहिए, तो 2 परमाणु को कितने हो गए? 16। अब देखो डिफरेंस देखो, 16 डिफरेंस करेंगे तो 16 में से 11 को लेस करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे पास में फिफ्थ। और फिफ्थ जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में यहाँ पर जो आ रहे हैं वो एक विषम इलेक्ट्रॉन है। विषम इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो एक इलेक्ट्रॉन लेस कर दीजिए और एक इलेक्ट्रॉन लेस करके इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो हमारे पास में टोटल बॉन्ड्स निकल कर आते हैं बच्चों 2 बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड्स निकल कर आते हैं? 2 बॉन्ड्स। तो एक बात हमें समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई कि हमारे पास में स्ट्रक्चर में बॉन्ड्स कितने बनेंगे? 2 बॉन्ड्स बनेंगे। टोटल कितने बॉन्ड्स बनेंगे? 2 बॉन्ड्स। अब देखो स्ट्रक्चर फर्स्ट में ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन आ गया और इनके बीच में 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं। कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं? 2 बॉन्ड्स। 2 के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। देखो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड्स के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? देखो 11 है टोटल, तो 7 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है अभी से 7 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो देखो 7 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 7 इलेक्ट्रॉन पर हम देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर तो आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। कितना आ जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर नाइट्रोजन पर आ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। कितने आ जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। एक बार विषम इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे हो जाएगा और एक बार विषम इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में स्ट्रक्चर फर्स्ट। कौन सा हो गया? स्ट्रक्चर फर्स्ट। अब हम सेकंड स्ट्रक्चर बनाए। देखो सेकंड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा। 2 संरचनाओं के बीच में हम डबल एरो लगा देंगे। अब इस स्ट्रक्चर में क्या होगा? देखो टोटल बॉन्ड्स हो गए हमारे पास में कितने? 2, और 2 बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास में 4, और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने रह गए हमारे पास? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर 5 तो आ जाएंगे हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे और 2 आ जाएंगे नाइट्रोजन के ऊपर। ऐसा भी हो सकता है। तो ये हो गई सेकंड वाली स्ट्रक्चर। तो ये 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर निकल कर आती है। आपसे पूछेगी NO का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ, अनुनादी संरचनाएं बनाइए, तो आप क्या करेंगे? दोनों स्ट्रक्चर बनाकर आ जाएंगे। आपसे कहें कि NO का स्ट्रक्चर बनाओ केवल, तो एक स्ट्रक्चर बनाकर आ जाएंगे। इनमें से दोनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर बनाकर आ जाएंगे। टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितना हो गया? यहाँ पर 2 हो गया। तो अनुनादी संरचनाएं पूछे तो 2 बनानी है, संरचना पूछे तो 1 बनानी है कि NO का स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा सभी के समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड आता है वो आता है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। फॉर्मूला N2O3। नाइट्रोजन के भाइतम कोष में हो जाएंगे दोनों के 10 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के हो जाएंगे 6 होते हैं, तो 3 एटम है 18 इलेक्ट्रॉन। हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 28 इलेक्ट्रॉन। टोटल एटम हो गए हमारे पास में 5 हो गए, 2 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन। तो अष्टक पूरा करने के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन चाहिए 40 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दोनों को लेस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बचते हैं हमारे पास में 12। 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 बॉन्ड्स निकल कर आते हैं। ये बात हमारे समझ में आ गई कि टोटल बॉन्ड्स कितने बनेंगे स्ट्रक्चर में। टोटल बॉन्ड्स बनेंगे यहाँ पर 6। अगर ऐसा पता लग गया तो देखो हम एक ऑक्सीजन को यहाँ व्यवस्थित करते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ जाएगा, नाइट्रोजन यहाँ जाएगा, एक नाइट्रोजन यहाँ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ जाएगा। अब देखो सबसे पहले टोटल 6 बॉन्ड्स होते हैं। 6 बॉन्ड्स कैसे बनेंगे? देखो यहाँ पर 2 बॉन्ड्स बना देते हैं, एक बॉन्ड्स यहाँ बना देते हैं, एक बॉन्ड्स यहाँ बन जाएगा और 2 बॉन्ड्स बन जाएंगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में। तो टोटल बॉन्ड गिनो, 2 बॉन्ड्स ये आ गए हमारे पास में, 2 बॉन्ड्स ये आ गए और एक बॉन्ड्स ये आ गया और एक बॉन्ड्स नाइट्रोजन के बीच में हो गए। टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए? टोटल बॉन्ड्स हो गए हमारे पास में 6 बॉन्ड्स।
6 के इलेक्ट्रॉन कितने हुए, एक बॉन्ड्स बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन खर्च होते हैं, तो 6 बॉन्ड्स में कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने अपने पास में, 28 इलेक्ट्रॉन है, 28 इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो 28 में से 12 को लेस कर दो, 16 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहते हैं। 16 अब कैसे कैसे आएंगे, देखो जहाँ डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में, वहाँ तो रख देंगे हम 4 बॉन्ड्स। कितना रख देंगे, 4 बॉन्ड्स। यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। और जहाँ सिंगल बॉन्ड है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में, वहाँ आ जाएंगे यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन। और अब देखें तो यहाँ पर देखो एक नाइट्रोजन पर, जहाँ पर 3 बॉन्ड है नाइट्रोजन के पास में, वहाँ आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गए हमारे पास बचे हुए इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब आपको पूछे कि N2O3 का स्ट्रक्चर बनाइए, तो एक स्ट्रक्चर बनाकर आ जाएंगे, कोई सा भी स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर पूछता है तो हम 2 स्ट्रक्चर के बीच में डबल एरो लगा देंगे। अब उसके बाद में स्ट्रक्चर निकालते हैं, तो इस वाले ऑप्शन को हम ले लेंगे नीचे और इस वाले ऑप्शन को ले लेंगे ऊपर। देखो डबल बॉन्ड नीचे ले लिया, सिंगल बॉन्ड ऊपर चला गया, बाकी कोई चेंज नहीं करेंगे, इनके इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे लिख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास में N2O3 की 2 अनुनादी संरचनाएं। अगर अनुनादी संरचनाएं पूछे बच्चों तो दोनों बनानी है, संरचना पूछे तो एक स्ट्रक्चर बनाना है, दोनों में से कोई भी। बच्चों समझ में आ रहा होगा कितने बॉन्ड्स बनेंगे। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन भी आपको लिखने हैं, जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में, वहाँ तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, डबल बॉन्ड है वहाँ 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, जिस नाइट्रोजन के पास में 3 ही बॉन्ड है उसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन और रख देंगे। ठीक है, इसका तो देखो पहले से ऑक्टेट कंप्लीट है इस नाइट्रोजन का। तो ध्यान से नोट्स बनाए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट बच्चों, नाइट्रोजन का 4th ऑक्साइड आता है, वो आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फॉर्मूला आपके सामने है, फॉर्मूला आपके सामने है बच्चों। देखो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन हो गए बाह्यतम कोश में, ऑक्सीजन के हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 एटम है तो 12 इलेक्ट्रॉन। एंड टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, 17 इलेक्ट्रॉन है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17। और टोटल एटम की बात करें इसमें तो 3 एटम है, एक नाइट्रोजन का 2 ऑक्सीजन के। तो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे अष्टक नियम के अकॉर्डिंग, 24 हो जाएंगे। 24 को 17 से लेस कीजिए, 7 इलेक्ट्रॉन निकल कर आते हैं। 7 एक विषम इलेक्ट्रॉन है, तो एक लेस करके इसमें 2 को से डिवाइड कीजिए इसको। तो टोटल बॉन्ड्स कितने बनेंगे, ये बात समझ में आ रही होगी आपको। NO2 में टोटल बॉन्ड्स कितने बनेंगे, 3 बॉन्ड्स बनेंगे। अब देखो एक नाइट्रोजन को ऐसे व्यवस्थित कर दो, एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा। कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, 3 बॉन्ड्स। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में एक तो डबल बॉन्ड बना दो, ठीक है, और एक बना दो सिंगल बॉन्ड। अब उसके बाद में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने काम में आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए। एक बॉन्ड बनाने में 6 इलेक्ट्रॉन खर्च, 2 इलेक्ट्रॉन खर्च होते हैं, तो 3 बॉन्ड बनाने में 6 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए। तो शेष रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 17 में से 6 गए तो लेस कर दो, 11 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है। तो जहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड है वहाँ तो आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, और जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ आ जाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। 6 और 4 कितने हो गए, 10। एक नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा विषम इलेक्ट्रॉन। समझ गए, जहाँ विषम इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ अष्टक कंप्लीट नहीं होता है नाइट्रोजन का। समझ गए क्या, बाकी सभी का अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। अब आपसे पूछे कि NO2 का स्ट्रक्चर बनाइए, तो एक स्ट्रक्चर बनाकर आ जाएंगे। रेजोनेंस पूछें तो डबल एरो लगा देंगे, एक स्ट्रक्चर और निकाल लेंगे। ठीक है ना, ऑक्सीजन की अदला बदली कर देंगे आप, ठीक है, डबल बॉन्ड वाले सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन को अदल बदल कर देंगे, जिससे दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये हो गया संरचना फर्स्ट और ये हो गया संरचना सेकेंड। बच्चों ये हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला और इसके अनुनादी संरचनाएं। और केवल स्ट्रक्चर पूछे तो सिंगल स्ट्रक्चर बनानी है, आपसे पूछे अनुनादी संरचनाएं बनाइए तो दोनों बनानी है। समझ गए क्या, जहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है वहाँ तो ऑक्सीजन के हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग, और जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ 4 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग लिख देंगे बचे हुए, और नाइट्रोजन के ऊपर एक विषम इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखिए नेक्स्ट, देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में आता है 5th ऑक्साइड, और 5th ऑक्साइड है हमारे पास में डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। इसका सूत्र होता है फॉर्मूला N2O4। टोटल एटम हो गए इसमें नाइट्रोजन के 2, ऑक्सीजन के हो गए 4, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, सॉरी 6 परमाणु हो गए टोटल।
अब नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में हो गए 10, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में 6 होता है तो 24, टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 34। समझ में आया। नेक्स्ट, अष्टक पूरा करने के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन चाहिए 48। दोनों को लेस करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकल कर आते हैं 14। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में 7 बॉन्ड्स निकल कर आते हैं। विद्यार्थियों ये बात समझ में आ गई। कितने बॉन्ड बनेंगे N2O4 में? 7 बॉन्ड्स बनेंगे, 7 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनेंगे। अब देखो स्ट्रक्चर फर्स्ट, एक ऑक्सीजन को यहाँ लिखो, एक ऑक्सीजन यहाँ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ जाएगा, नाइट्रोजन यहाँ लिखो, नाइट्रोजन यहाँ जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ जाएगा, ऐसे व्यवस्थित कर लो। अब साइड वाले दो ऑक्सीजन है वहाँ तो एक सिंगल बॉन्ड बना दो और एक डबल बॉन्ड बना दो, ठीक है। यहाँ हो जाएगा देखो, एक तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इधर भी हो जाएगा डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, और दो नाइट्रोजन के बीच में बना दो एक सिंगल बॉन्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब बॉन्ड काउंट कर लो। देखो 2 बॉन्ड्स, 1 बॉन्ड्स, 2 बॉन्ड्स एंड 1 बॉन्ड्स और 1 बॉन्ड नाइट्रोजन के बीच में टोटल, तो ये हो गए टोटल 7 बॉन्ड्स। और 7 के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए फटाफट बताओ। एक बॉन्ड्स बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन खर्च होते हैं तो 7 में कितने हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 20। 34 में से लेस करेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन लेस कर दो, एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन खर्च होते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन लेस करेंगे तो 20 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान देना, जहाँ जहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन के पास में सिंगल बॉन्ड है वहाँ तो आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, और जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी देखो 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, और ये हो गए हमारे पास बचे हुए 20 इलेक्ट्रॉन्स। काउंट कर लो 20 इलेक्ट्रॉन्स। आपसे पूछे कि N2O4 का स्ट्रक्चर बनाओ तो एक स्ट्रक्चर बनाकर आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपसे कहे कि N2O4 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाइए तो संरचना फर्स्ट बनाएं और 2 स्ट्रक्चर के बीच में डबल एरो लगा दें। अब सेकंड स्ट्रक्चर बनाने में बहुत ही आसान है, कोई टिपिकलिटी नहीं है। आप साइड वाले दोनों ऑक्सीजन नाइट्रोजन के, उनमें से एक ऑक्सीजन को चेंज कर दो। देखो बॉन्ड की अदला बदली कर दो, ये सॉरी एक ऑक्सीजन को, ये वाला जो ऑक्सीजन है उसको हम नीचे लिख देंगे और इस ऑक्सीजन को ऊपर लिख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में सेकंड स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर आ जाएगा? सेकंड स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सभी का ध्यान देना है और फिर स्ट्रक्चर बनानी है। कहीं भी त्रुटि नहीं करें स्टूडेंट्स, सावधानी से स्ट्रक्चर बनाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान देना, नाइट्रोजन का 6th ऑक्साइड आता है डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, नाम से पता लग रहा है फॉर्मूला हो जाएगा N2O5, मैं कल भी बता चुका हूँ। टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आउटर सेल के, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास में 40। नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 होते हैं। अब टोटल एटम कितने हो गए? टोटल एटम हो गए हमारे पास 7, 2 नाइट्रोजन के 5 ऑक्सीजन के। और अब यहाँ पर टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ना ऑक्टेट के अकॉर्डिंग हो जाएंगे 56। लेस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन लेस होकर कितना होगा 16। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बॉन्ड से निकल कर आएंगे हमारे पास एट्स बॉन्ड। एक बात समझ में आ गई, इस स्ट्रक्चर में टोटल बॉन्ड कितने बनेंगे? टोटल बॉन्ड बनेंगे 8 बॉन्ड्स। अब हो जाइए तैयार, एटम को व्यवस्थित कीजिए, एक ऑक्सीजन को यहाँ व्यवस्थित करो, एक ऑक्सीजन यहाँ हो जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ जाएगा, नाइट्रोजन यहाँ जाएगा, नाइट्रोजन यहाँ जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ जाएगा और एक ऑक्सीजन यहाँ जाएगा, ऐसे व्यवस्थित कर लिए। अब साइड वाले 2 ऑक्सीजन है वहाँ एक डबल बना दो और एक सिंगल बना दो, जैसे यहाँ डबल हो गया, यहाँ सिंगल कर दो, इधर भी डबल हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ सिंगल कर दो, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन बीच वाला वहाँ पर सिंगल सिंगल बॉन्ड कर दो। अब टोटल बॉन्ड्स गिनो, टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए? 8 बॉन्ड्स हो गए होंगे। 8 बॉन्ड्स के कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 16 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के कंप्लीट हो चुके हैं। लेस करो 14 में से, लेस करेंगे तो कितने हो गए? 24 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रह गए। अब मैंने क्या बताया था आपको, जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है देखो यहाँ आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ सिंगल बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। ये हो गए रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड के।
ये हो गया स्ट्रक्चर। आपसे केवल स्ट्रक्चर पूछे तो ये बना दूं या इधर वाला बना सकते हैं। अब देखो दूसरा स्ट्रक्चर रेजोनेंस कैसे आएगा इसका, अनुनादी संरचना पूछे तो दो संरचनाओं के बीच में डबल एरो लगा दिया। अब आपको क्या करना है, एक ऑप्शन को आप अदला बदली करेंगे, साइड वाले किसी एक ऑप्शन की अदला बदली कर देंगे। तो देखो इस तरफ से एक ऑप्शन की अदला बदली कर दो, आप एक ऑप्शन को नीचे लिख दो तो यहाँ पर तो आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ जाएगा सिंगल। आप चाहे तो इधर से भी आप अदला बदली कर सकते हैं, एक तरफ से अदला बदली कर दो। ये आ जाएगा सेकंड स्ट्रक्चर किसका, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का। विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा अच्छी तरह, ध्यान से नोट्स बनाए, इसके त्रुटि नहीं करें कहीं भी। देखिए आफ्टर द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, अब देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है NO2 द्वितीयकृत क्यों होती है, मतलब डबल क्यों हो जाती है। तो देखिए इसका सिंपल सा क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा हमारे पास में, ये NO2 हो गया। टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन देखें बाह्यतम कोश में तो नाइट्रोजन के 5 हो जाते हैं, ऑक्सीजन के हो जाएंगे 6, तो दो ऑक्सीजन की वजह से हो जाएंगे 12, तो टोटल विषम इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास में 17 एक सम इलेक्ट्रॉन नहीं है, विषम इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए सम संख्या में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए NO2 को जब हम ठंडा करते हैं तब ये N2O4 बना लेता है, डबल हो जाता है, डाइमर बना लेता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन अब कितने हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे, और 34 इलेक्ट्रॉन एक सम इलेक्ट्रॉन है। तो आप थ्योरेटिकल रूप में क्या लिखेंगे, NO2 में विषम इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, जिससे ये द्वितीयकृत होकर सम संख्या में इलेक्ट्रॉन रखता है। अतः NO2 द्वितीयकृत होकर N2O4 बना लेती है बच्चों। तो विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, सम संख्या में इलेक्ट्रॉन रखने के लिए NO2 द्वितीयकृत हो जाता है। कैसा हो जाता है, द्वितीयकृत। इस प्रकार से आंसर याद करेंगे, इसको नोट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो पढ़ो इसको, N2O5 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी। तो वैलेंसी का मतलब कितने बॉन्ड्स बना रहा है नाइट्रोजन। N2O5 में नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 4। इसका स्ट्रक्चर आप बना चुके हैं पीछे, तो आप ध्यान देना स्ट्रक्चर में, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 2 तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है और एक डबल बना रहा है। इस तरफ भी देखिए नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 2 तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है और एक डबल बना रहा है। तो टोटल बॉन्ड कितने बना रहा है ये, कितने अन्य एटम से बॉन्ड बना रहा है ये, तो वो हो जाएगी इसकी वैलेंसी। टोटल 4 बॉन्ड्स बना रहा है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। ये थे नाइट्रोजन के ऑक्साइड और इनके महत्वपूर्ण प्रश्न। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे ध्यान से। मिलते हैं एक नई क्लास में। धन्यवाद।